नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में जाके वहां के भावी प्रत्याशी, पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के विधायक से आपको रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं दरौंधा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ आज आपको मिलवाने जा रहे हैं राजद के कर्मठ कार्यकर्ता और लगातार पार्टी में कई सालों सक्रिय हैं और पार्टी के द्वारा जो दायित्व दिया जाता है उसको बखूबी निभाते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजद के भावी प्रत्याशी मुन्ना शाही जी। इनसे हम बात करते हैं। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहली बात तो हम लोग भावी प्रत्याशी अपने घोषित नहीं किए हैं, ठीक है ना। प्रत्याशी हमारा पार्टी घोषित करेगा। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं सब लोग हैं यही कह रहे हैं कि पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको वोट देना है, मदद करना है और तेजस्वी जी की सरकार बनानी है। इसलिए हम लोग लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के समस्या को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हर गली मोहल्ले में जाके हर दरवाजे पर अपना दस्तक दे रहे हैं। लेकिन मुन्ना जी, जिस तरह से आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कई प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे में आपकी दावेदारी प्रमुख रूप से मानी जाती है। देखिए, हमारी दावेदारी प्रमुख रूप से हो सकती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग जा करके यह बात कह रहे हैं जनता के बीच में कि जो भी पार्टी का उम्मीदवार हो, ईवीएम में लालटेन का चुनाव चिन्ह देख करके वोट करना है। यानी ये माना जाए कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो मुन्ना शाही चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी नहीं, मैं पार्टी का उम्मीदवार हो सकता हूं, पार्टी अगर हम पर भरोसा जताएगी तो। लेकिन अगर भरोसा नहीं करेगी, जिसको उस लायक समझेगी उसको देगी। हम लोग निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के सिंबल पे ही आएंगे। जी, पार्टी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ना है। जिस तरह से आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं दरौंधा विधानसभा क्षेत्र में, क्या लगता है विकास हो पाया क्षेत्र का? विकास तो आप लोग देख ही रहे हैं। विकास कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कहीं गली मोहल्ले में कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। सब लोग बेकार हैं। हमारी सरकार आएगी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार का सृजन करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हम उन लोगों की बातों पर विश्वास करके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सरकार बदलिए, हम लोगों की सरकार बनाने में मदद कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दीजिए। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव बीता 2019 में दरौंधा मॉडल के रूप में पेश किया गया था, यह मॉडल का बात आप उन्हीं दोनों व्यक्तियों से पूछ लीजिए। एक सांसद पति हैं और एक विधायक जी हैं। वो दोनों आदमी इस विकास की बात अपने में कर रहे हैं। हम लोग को इसमें कुछ बहुत नहीं कहना है। धरातल पे क्या दिखता है? धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। जो मूलभूत समस्या है उसका कोई निदान नहीं हुआ है, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन देखा जाता है तो आपके क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में ITI कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, कई सारी संस्थाएं खुल चुकी हैं। पहले मूलभूत निचले स्तर पर व्यवस्था सुदृढ़ होगी, उसके बाद ना ITI कॉलेज में बच्चे पहुँचेंगे। पहले प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा अच्छी मिलेगी बच्चों को, क्योंकि हम लोगों की पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है। हम लोग सामाजिक सद्भावना और सामाजिक समरसता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे जो वोटर हैं वो गरीब हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं। उन लोगों का जो पढ़ाई का निचला स्तर है वो कहीं से अच्छा नहीं है, न उसकी व्यवस्था अच्छी है, न उन लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। बिजली और सड़क की क्या व्यवस्था है? बिजली और सड़क की तो व्यवस्था अच्छी नहीं है। बिजली में कुछ सुधार हुआ है, बिजली में सुधार हो तो जनरल काम है। तो पूरा बिजली का, जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम से पूरे देश में यह योजना लागू हुई थी। उसके बाद में जब यह भाजपा की सरकार आई, उसका नाम बदल दिया। यह सारा टेंडर और सारा यदि पहले से हुआ था, ये नहीं है जी 2 साल में 1 साल में हुआ है। ये सब केंद्र सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय यह बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया था, उसी समय ही पैसा का आवंटन हुआ था। लेकिन 2005 से जब नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, लगातार 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके पहले का जो शासन था वो जंगल राज था। 15 साल पहले का शासन अगर जंगल राज था तो उसी को हटाकर नीतीश जी का शासन आया। तो जब अब इस 15 साल की बात करना चाहिए। इस 15 साल में क्या हुआ है? विगत 5 साल से तो आप देख रहे हैं अपराध चरम पर है, कोई व्यवस्था नहीं है। अथी की सरकार है, सरकारी अफसरों की सरकार हो गई है, कोई जनप्रतिनिधि का सुनने वाला नहीं है। अफसर जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन जिस तरह से भी कोरोना काल चल रहा है और बिहार के कई जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं, ऐसे में चुनाव कराना कहाँ तक सही है? चुनाव कराना सही नहीं है। हम लोगों की पार्टी विधानसभा जो अंतिम सत्र था उसमें मजबूती से इस बात को उठाई थी, कोरोना के बारे में, जो कोरोना में क्या हुआ नहीं हुआ, बाढ़ में क्या व्यवस्था हो रही थे। उसमें विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने कमेटी का गठन करके कोरोना पर रिपोर्ट लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। विधानसभा में ही उन्होंने झूठ बोला था। हमारे नेता प्रतिपक्ष आज से 2 दिन पहले कहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें कहे थे कि विधानसभा में ही उन्होंने झूठ बोला था। तो इसका असर तो चुनाव पर पड़ेगा, कोरोना काल और बाढ़ का? जरूर पड़ेगा। सब लोग कोरोना जैसी महामारी से तब परेशान है, तबाह हैं। लोग कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन चुनाव होगा तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा? कहाँ से लोग एक दूसरे से अलग रह सकते हैं?
लेकिन एक चीज़ देखा जाता है, सिवान की राजनीति की बात करें तो यहाँ जब भी चुनाव आते हैं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम लिया जाता है। अब शहाबुद्दीन साहब की इसमें बात कहाँ से आ गई? शहाबुद्दीन साहब तो जनप्रतिनिधि 10 साल से नहीं है, विगत 10 साल से जनप्रतिनिधि नहीं है, तो उनकी बात क्यों कर रहे हैं? अभी जो लोग हैं उनकी बात होनी चाहिए ना। लेकिन जो विपक्ष है अक्सर वो चुनाव के समय मुद्दा उठाता है। ये उनके नाम पर कब तक राजनीति करेंगे? अपने नाम पर अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो उससे ना उसका विकास पूछा जाएगा कि विगत पिछले 15 साल पहले से पूछा जाएगा। लेकिन अभी जो कि चुनाव सर पे है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? हम लोग जा रहे हैं कि हमारे पार्टी का जो भी मेमोरेंडम होगा, जो भी घोषणा पत्र होगा, उसको अच्छी तरह से लागू करेंगे। और जो भी हमारे वोटर गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उस समाज के बीच में हम लोग रहेंगे। उन लोगों के हर सुख दुख में हम भागीदार बनेंगे। लेकिन जिस तरह से 2005 के पहले जो शासन था आपका, तो क्या उसकी चर्चा भी जनता से करेंगे? 2005 के पहले, अब 2020 की ना बात कीजिए, 2005 की बात क्यों कर रहे हैं? उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी थी। आज तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, युवा मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि लगातार पार्टी के जो आपके कद्दावर नेता है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। कहाँ छोड़ रहे हैं? ये जब चुनाव आता है तो आना जाना लगा रहता है। जो सरकार है अपनी विफलता छिपाने के लिए या तो लालू जी की नाम ले रही हो, चाहे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की नाम ले रही हो। जब आदमी कमज़ोर होता है ना तो बहुत पीछे चला जाता है, पीछे की बातों को याद करता है। इसलिए सरकार हर तरह से विफल है, हर मोर्चे पर नाकाम है, हर तरह उनकी विफलता सामने आ रही है। ये माना जाए कि विकास के मुद्दे पे ये लोग जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप बताइए ना? कहाँ विकास की चर्चा हो रही है? या भाजपा हो चाहे जदयू हो, कोई विकास की बात तो हो नहीं रही है। भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। हम लोग अपने सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं, शोषित समाज की बात करते हैं। हर समाज एक तरह बना रहे, एकजुट रहे, हम लोग उसकी बात करते हैं। अगर इस बार चुनाव में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो किस तरह का परिवर्तन होगा? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो तेजस्वी जी ने कहा है कि हम युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचेंगे। मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि रोजगार का सृजन करना। कि जब आपकी सरकार आएगी तब इन चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा, व्यवसाय बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार के सृजन करेंगे, रोजगार कैसे मिले उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार, हमारी पार्टी की प्रमुखता से इस बात को रखा है कि हम आएंगे तो हम युवाओं के बारे में सोचेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से कहना चाहेंगे कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हम जनता के बीच में रहेंगे, अपने लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेंगे। से जो उम्मीद रखी है उस पर खरा उतरें। ये थे राजद के तरफ के कद्दावर नेता, और इनका कहना था कि पार्टी जब टिकट देगी तभी चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय मैदान में नहीं आएंगे। पार्टी जिसे उम्मीदवार बना के भेजेगी ये पार्टी के बेस पर ही उसका समर्थन करेंगे और उनकी जीत पक्की करेंगे। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।